किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मोगा में किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। जो कैप्टन सरकार और कांग्रेस पार्टी करनाल की कार्रवाई पर हरियाणा सरकार को आड़े हाथों ले रहे थे, जवाब मांग रहे थे, कार्रवाई की अंग्रेजी हुकूमत से तुलना कर रहे थे, वो खुद आज किसानों पर कार्रवाई से विरोधियों के निशाने पर हैं। मोगा में किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। कुछ देर के लिए मोगा महाभारत का मैदान बन गया। मोगा के बहाने पंजाब के सियासी दलों ने अपने तरकस में रखे तीर अपने विरोधियों की तरफ छोड़ दिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी कैप्टन सरकार से जवाब मांग रही है। अकाली दल अपने चुनावी आगाज के खिलाफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी की साजिश बता रहे हैं, तो पुलिस अपनी सफाई में कह रही है कि किसानों ने ईंट पत्थर बरसाए, ना सिर्फ खाकी को निशाना बनाया बल्कि दर्जनों गाड़ियां तक तोड़ दी। बेकाबू हो चुके आंदोलनकारियों को काबू करने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज करना जरूरी हो गया था। उधर किसान जत्थेबंदियों ने पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। हरियाणा के किसान नेताओं ने भी मदद का भरोसा दिया है। करनाल के बाद पंजाब के मोगा में किसानों पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। कुछ पल के लिए मानो मोगा जंग का मैदान बन गया। किसान अकाली प्रधान सुखबीर बादल की रैली का विरोध कर रहे थे। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। किसानों ने ईंट पत्थरों की बारिश कर पुलिस को खदेड़ दिया। फिर पुलिस ने किसानों को काबू करने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इसके बाद पंजाब की सियासत में मानो तूफान आ गया। किसानों के बहाने सियासी दल एक दूसरे पर बयानबाजी करने लगे। ये किसी जंग का मैदान नहीं है, बल्कि मोगा अनाज मंडी का गेट है। जमकर ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस कर्मियों तक को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। पत्थरों की बरसात करने वाले कीर्ति किसान यूनियन से जुड़े किसान हैं। कभी किसान पुलिस पर हावी हो रहे हैं, तो कभी पुलिस इन्हें लाठी डंडों से बुरी तरह पीट रही है। दुकानों तक में घुसकर पीट रही है। जो सामने आ रहा है उसे मारा जा रहा है। किसान नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। स्थिति उस वक्त ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब किसानों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस एक बार तो जान बचाकर भागी, लेकिन इस उत्पात को रोकना भी जरूरी था। बस फिर क्या था, ये तस्वीरें देखिए। कैसे पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां भांजी। किसानों की पत्थरबाजी और पुलिस के लाठीचार्ज में कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हुए। अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए, कैसे गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईंट पत्थर मारकर दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस के वाहनों तक को नहीं छोड़ा। पुलिस और किसानों में खूनी झड़प का ये तांडव काफी देर तक यूं ही चलता रहा। किसान यहां अकाली प्रधान सुखबीर बादल की रैली का विरोध करने पहुंचे थे। जब पुलिस ने इन्हें अनाज मंडी के गेट पर ही रुकने को कहा तो वो भड़क गए और बस फिर जो हुआ वो हमने आपको तस्वीरों में एक एक कर दिखाया। मोगा के एसपी डी जगतप्रीत ने कहा कि किसानों को रोकने की कोशिश की तो बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने लगे। फिर पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालात काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज तक करना पड़ा। रैली दौरान काफ़ी एजीटेटर सीगे, वक्-वक्
अपना जथेबंदियां दे वो इकट्ठे होके आके एकदम आके उन्होंने असीं उन्होंने नाका लग्या सी बैरीकेडिंग करी सी। उन्होंने पहला उन्होंने बंदे कुछ अगे आए, उन्होंने समझाया भी जे तुसीं कोई भी गल करनी है थोड़ी प्यार नाल गल करो, कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई अपने हत्थ ना लो। तो इन्हों पिछों उन्होंने 5-6 ट्रालियां उस तो वध भी सीगे उन्होंने दा हजूम आया तो उन्होंने बिना कोई उसे गल करे होर करे एकदम साडे मुलाजमां दे उपर उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाते तो उत्थे उन्होंने उत्ते कहते भी असीं रैली के अंदर जाके बाल साहब नूं क्वेश्चन करने ही करने रैली के अंदर जाना ही जाना। जो उन्होंने रोकया उस वक्त उन्होंने बड़े मुलाजमां ते पथराव शुरू कर दिया। तो पथराव दे विच साडे हुण तक जो पता लगे साडे करीब 3 मुलाजमां दी सट्टां लगियां ने ते उन्हां दा असीं इलाज करा रहे हैं। सर गड्डियां दी भी भन्न होई है? हाँ उत्थे इन्होंने रोड़े मारे तो काफ़ी उत्थे प्राइवेट गड्डियां भी सीगियां जो मैनूं हुण तक पता लगे करीबन 6 गड्डियां दे शीशे इन्होंने प्राइवेट जो कोई लोग रैली च आए सीगे ते एक साडी पुलिस मुलाजम की गड्डी सी वो भी इन्होंने रोड़े मार के भन्नी। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब हरियाणा में राजनीतिक दलों का विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को मोगा में जब श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल रैली कर रहे थे, कीर्ति किसान यूनियन के बैनर तले किसान रैली का विरोध करने पहुंच गए। इस दौरान किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। पुलिस ने किसानों को तीतर भीतर करने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी लिया। किसानों ने अपने नेताओं की रिहाई के लिए इसके बाद डीसी दफ्तर पर धरना दे दिया। प्रशासनिक अधिकारियों और किसान नेताओं की वार्ता के बाद करीब 6 बजे धरना खत्म हुआ और पुलिस ने किसानों को रिहा कर दिया। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर शेद प्रधान सुखबीर बादल इन दिनों 100 दिनों का पंजाब भ्रमण कर रहे हैं। गुरुवार को मोगा और धर्मकोट में उनकी रैली थी। रैली के बाहर पुलिस और किसानों में जो झड़प हुई उसके बाद यहां का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। किसानों के ऊपर किए लाठीचार्ज का मुद्दा भी गर्मा गया। पंजाब की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अकाली दल ने आप और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अकाली दल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मोगा से दीपक सिंगला, न्यूज़ 18। मोगा में पुलिस और किसानों के बीच महाभारत हुई तो फिर सियासत चरम पर पहुंच गई। किसान नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया। सरकार को चेताते हुए धरना प्रदर्शन की धमकी दे दी। पंजाब में किसानों पर ज्यादती देख हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी कह दिया कि अगर हरियाणा के किसानों की जरूरत पड़े तो तुरंत मदद करने को पहुंच जाएंगे। मतलब साफ है, बवाल अभी थमा नहीं है। अभी तक हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि पंजाब के मोगा में पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई। हालांकि दोनों घटनाओं में फर्क है, लेकिन किसान इस वक्त पंजाब हरियाणा में सियासत की धुरी है। इसका मतलब है कि किसान किसानी से संबंधित हर मुद्दा बड़ा हो जाता है। मोगा में किसानों ने सुखबीर बादल की रैली का विरोध किया, लेकिन जब किसानों ने ईंट पत्थर हाथों में लेकर पुलिस को मारना शुरू किया तो हालात बिगड़ गए। पुलिस को भागना पड़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपने अधिकार और ताकत का इस्तेमाल किया। इसके बाद मौके का नजारा बदल गया। किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। किसानों पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। किसान जत्थेबंदियों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। केंद्र सरकार राजहट विच फसी है और किसानों नाल गलबात करने लई तैयार नहीं। दूजे पासे पंजाब विच चोणां फरवरी महीने अगले साल होणीਆਂ ने। ਅਸੀਂ बड़ी बार बेनती कर चुके हैं सियासी पार्टियां नूं भी 2 महीने पहला इलैक्शन कंपेन शुरू ਹੁੰਦੀ है। इस बारी तुसीं जाणबुੱਝ के किसानां दा ध्यान हटाउण लई मोर्चे तो तुसीं जाणबुੱਝ के उन्हां नूं छेड़ा-छेड़ी करदे हो, जाके पिंडां विच चोण प्रचार करदे हो। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ
ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਮੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਹਲ ਹੈ? हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी पुलिस की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि अगर पंजाब के किसानों को कभी भी उनकी जरूरत हुई तो हम मदद के लिए पहुंचेंगे। साथियों, जिहड़ा पंजाब दे विच लाठीचार्ज होया मोगे दे विच, वो बहुत निंदनीय है ते कानूनी घटना है सरकार दी। जिहड़ा निहत्थियां नूं सरकार पुलिस वाले ने बुरी तरह कुटिया है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। उधर मोगा मंडी में कीर्ति किसान यूनियन ने बैठक कर बड़ा फैसला लिया। यूनियन ने कहा कि जब तक किसानों पर दर्ज मामले रद्द नहीं होते तब तक शनिवार से वो डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर पक्का धरना लगाएंगे। समाना में भी किसानों ने मोगा में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध किया और पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि सरकार आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣੇ ਆ ਪੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਬੈਠੇ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ और बहुत साथी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਗੇ पहुंच चुकी है। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। सरकार और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल किए हैं कि करनाल में किसानों पर हुई कार्रवाई पर सवाल पूछने वाले मोगा की कार्रवाई पर जवाब दें। पंकज कपाही, रोहित बंसल और समाना से पुरुषोत्तम कौशिक, न्यूज़ 18। जब बात किसान की हो रही हो, मुद्दा भी गर्म हो, तो भला राजनेता कैसे पीछे रह सकते हैं। मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मसले पर अकाली दल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप जड़ दिए। उधर बीजेपी को भी कैप्टन सरकार को घेरने का मौका मिल गया, जो अभी तक करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर वार कर रहे थे। अब सवाल पूछने की बारी बीजेपी की थी। करनाल में किसानों पर 27 अगस्त के दिन पुलिस की कार्रवाई पर हरियाणा की मनोहर सरकार चौतरफा घिर गई थी। पुलिस के यूं जुल्म ढाने के खिलाफ विरोधियों ने सड़क पर उतरकर किसानों को समर्थन दिया। कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा तक मांग लिया। विरोधी तो विरोधी, अपनों ने भी किसानों पर की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए। पंजाब किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा है और कैप्टन सरकार का भी किसानों के आंदोलन को पूरा समर्थन है। ऐसे में करनाल की घटना पर कैप्टन ने भी मनोहर लाल को जमकर घेरा, किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की। अब पंजाब के मोगा में गुरुवार को अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल की रैली का विरोध करने वाले किसानों पर लाठियां भांजी। तो सवाल पूछने की बारी बीजेपी की थी। चाहे पंजाब बीजेपी नेता हो या हरियाणा के बीजेपी नेता, सभी ने कैप्टन सरकार से, कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि मोगा में किसानों पर की गई कार्रवाई पर सरकार जवाब दे। अब पंजाब कांग्रेस के सरकार जहां है, उन्होंने किसानों के ऊपर इतना भयंकर लाठीचार्ज किया, तो एकदम से किसी भी कांग्रेस के नेता की कहीं पर भी आप बताओ, हरियाणा कांग्रेस भी शांत है, इसमें हरियाणा कांग्रेस हो या पंजाब कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी का बस्तारा पर ट्वीट आया था। अब राहुल गांधी जी भूल गए, किसान प्रेम उनका
खत्म हो गया है। पंजाब के किसानों पे लाठीचार्ज होता है तो राहुल गांधी जी को पता ही नहीं लगता। उधर अकाली दल ने मोगा की घटना के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अकाली नेताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। हमला करने वाले लोगों में कोई किसान नहीं है, बल्कि किसान के भेष में पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मजीठिया ने इसके सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट और तस्वीरें भी दिखाई। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों के साथ बीजेपी की मंशा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की है, लेकिन अकाली दल इसे किसी भी हालत में पूरा नहीं होने देगा। मैं काम च पैना नहीं चाहता, मगर इन्हों ने कसर कोई नहीं छड्डी। और SSP मैं कह सकता अश्विनी, इस गल का मतलब मूवर एंड शेकर सी, नहीं था जे नहीं है, जे अश्विनी ये साजिश का वड्डा SSP बटाला साजिश का हिस्सा नहीं है, फिर दवे परचे मैं विद प्रूफ दे रहा सारी गल। मेरी उडीक ना करे, मेरी गड्डी भन्नी गई, सब अफसरों के सामने भन्नी गई और लोग गड्डी के छत तक चढ़न नूं गए हैं। और अज मैं प्रूफ दे रहा, जे सच्चे तो फड़ के लियाओ कांग्रेसी वर्करां नूं, ते क्योंकि ये किसान तो सी नहीं, ये तो केवल गए सी डराउन धमकाउण लई। इस तरह नहीं काम चलना, डरना धमका किसी ने इस तरह काम चलना नहीं। मजीठिया ने कहा कि विरोध और हमला करने वाले किसान नहीं हैं। विरोधी राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए लगातार इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है। वहीं अकाली प्रधान सुखबीर बादल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर सरकार को घेरा और दूसरे विरोधियों पर भी तीखे वार किए। मोगे जिन्हों ने कल जिन्हों ने रोड़े मारे, गड्डियां तोड़ियां, लिस्ट किहड़े पिंड दे किहड़े पार्टी नाल संबंध करदे, कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म ते होके, मैं हैरान है, एक प्लेटफॉर्म ते होके कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोगा लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ कहीं भी ऐसी कार्रवाई होती है तो मैं उसके खिलाफ हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि करनाल और मोगा की घटना में अंतर है। मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा था कि एक अधिकारी की इतनी धृष्टता है कि वो ये कहकर चला जाता है कि सीधे सिर पे फोड़ना, और सिर्फ ये नहीं कहता है, वो पुष्टि भी करता है, उसकी पूछता है मारोगे ना, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, उसका ट्रांसफर हो गया। ये कौन सा एक्शन होता है मुझे आप बताइए जरा। अगर आप जहां की घटना का वर्णन कर रहे हैं, अगर वहां पर किसी ने ऐसा बोला है तो उसको जरूर सामने लाइए। भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन का काम है, भीड़ को पीटना प्रशासन का पाप है, इसमें डिफरेंस है। मोगा में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प और पुलिस की कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने वाली कैप्टन सरकार के लिए मोगा में किसानों की कार्रवाई पर कुछ कहते नहीं बन रहा। कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है तो बीजेपी को कैप्टन के खिलाफ मुद्दा मिल गया है। अकाली और आम आदमी पार्टी भी वार पलटवार कर रही हैं। कुल मिलाकर पंजाब की सियासत मोगा की घटना के बाद गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।